हेलो दोस्तों, ट्रेड विद मजहर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने मुस्लिम भाइयों को जो है मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप लोगों की जो ईद है, इतनी खुशियाँ आप मना रहे होंगे। दोस्तों, हैप्पी ईद। दोस्तों, इससे पहले जो है मैं वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी, अगर आप ये चैनल जो है पसंद कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिएगा। आज जो है मैं दोस्तों ईद की खुशी में, जैसा मैंने पिछली बार भी होली के वक्त जो है मैंने एक स्ट्रैटेजी दी थी इंट्राडे के ऊपर, और उसी स्ट्रैटेजी को काफ़ी लोगों ने यूज़ किया और काफ़ी पसंद किया। मुझे काफ़ी लोगों ने जो व्हाट्सएप पर मैसेज किए कि सर बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत इफेक्टिव है और हम ट्रेड कर रहे हैं, हम प्रॉफिटेबल हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ईद की खुशी में भी मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रैटेजी दूँ जो कि पेड कैटेगरी की स्ट्रैटेजी है, पर मैं आप लोगों को फ्री देना चाहता हूं। और इस स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा। ये इस स्ट्रैटेजी मेरे उन भाइयों के लिए है जो जॉब भी करते हैं और इंट्राडे करने के इच्छुक है। वो चाहते हैं कि हम इंट्राडे करें और 2 पैसे जो है एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो जॉब उनका ऐसा है, इतना शेड्यूल बिजी, ऑफिस जाते हैं और ट्रेन, बस, रिक्शा, बसेस जो भी है जो है वो करने के बाद जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और बड़े काफ़ी बिजी शेड्यूल है उनका और वो इंट्राडे ट्रेड नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे हमारे भाइयों के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बना के रखी है जो मैं पेड कोर्सेज में बताता हूं, बट मैंने सोचा क्यों ना ईद की खुशियों में जो है इस खुशी को भी शामिल किया जाए और इसे फ्री में जो है आप लोगों के लिए आपके सामने पेश किया जाए। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी है इसको जो है हमने डिमांड और सप्लाई को बेस बनाकर डिज़ाइन किया है। मार्केट को आपको पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे चलती है। ये जो स्ट्रैटेजी है डिमांड और सप्लाई को जो है उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको नज़र में रखते हुए मैंने डिज़ाइन किया है। काफ़ी सरल स्ट्रैटेजी है। कोई भी इंसान जो अगर तीसरी भी पास हो, थोड़ा बहुत जानकारी मार्केट के बारे में हो, तो वो जो है इस स्ट्रैटेजी को अपनाकर एक अच्छे पैसे बना सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कितने पैसे जो है इससे बनेंगे। तो सबसे पहली बात कि आप 5 से 8%, 10% हर महीने इंट्राडे करके इस स्ट्रैटेजी से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अगर आपका मकसद 10,000 रुपया मंथली इस स्ट्रैटेजी से बनाना है तो आपको लगभग 1 लाख का कैपिटल लगेगा। और अगर आपका मकसद है कि हम 20,000 रुपया महीना बना लेवे तो आपको जो है लगभग 2 लाख रुपया कैपिटल लगेगा। मैं बहुत ज़्यादा लेवरेज लेने की बात नहीं करता दोस्तों। बहुत ज़्यादा लेवरेज अगर आपको मैं एलोकेट करता हूँ या मैं बोलता हूँ तो मैक्सिमम 2x, यानी आपके पास 1 लाख है तो आप 2 लाख का माल ले सकते हैं। दूसरी बात, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि आपको कैश में डील करना है और बिल्कुल भी जो है ना FNO, फ्यूचर ऑप्शंस, ये सब चीज़ों में नहीं घुसना है, बल्कि सीधा सीधा कैश में एंट्री लेना है। सुबह में जो 9 बजे की कैंडल होती है, 9:25 पर जो बंद होती है, यानी 10 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न हम इसके अंदर लेंगे। उस कैंडल स्टिक पैटर्न का ओपन और लो जो होता है, अभी हम चार्ट पर चले वहाँ पे देखेंगे। मैं यहाँ पे ओवरव्यू देना चाहता हूँ ताकि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आए। वहाँ पे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और हम लोग मल्टीपल ट्रेड्स लेंगे, लगभग 10 के आसपास ट्रेड्स लेंगे और देखेंगे कि इसकी बैक टेस्टिंग करके क्या ये वाकई एक्यूरेट है, इससे प्रॉफिट बनता है। तो हम अभी चार्ट पर चलेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि 10 मिनट का जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है उसका कैंडल ओपन और हाई को हम जो है मार्क कर लेंगे। ओपन और हाई और लो, तो हाई और लो जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई जो होता है उसके जस्ट ऊपर हम 50 से 25 पैसा बफर रख के एक बाइंग एंट्री रखेंगे और जो लो होता है पहली 10 मिनट की कैंडल का, वहां पे सेल एंट्री रखेंगे। ठीक है। अब होगा क्या, जब भी डिमांड आएगी तो ये पहली 10 मिनट का हाई या लो टूटेगा। अगर सप्लाई आई तो लो टूटेगा, अगर डिमांड आई तो हाई टूटेगा। अगर मान लो डिमांड आती है, उस कैटेगरी में क्या होगा, उस सिनेरियो में क्या होगा कि हाई टूटेगा और हमारा जो है प्राइस जो है वो ट्रिगर हो जाएगा और हम बाइंग साइड में जो हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही हमारा ट्रेड बाइंग साइड में एक्टिव होता है, हमारा सेल पोजीशन जो था, जो हमने सेल के लिए ऑर्डर डाल रखा था, वो हमारा एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करना शुरू कर देगा। और उसके बाद 9:25 पे आपने ऑर्डर डाला, अपना चुपचाप बैग उठाइए, ऑफिस के लिए निकल जाइए। स्क्रीन की तरफ आपको बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल भी साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट्स में नहीं आना है। 3:15 के आसपास, यानी 3:10 पे आप लंच जब भी करते हैं उस वक्त आप स्क्रीन को ओपन करिए और अपने मोबाइल पे स्क्रीन पे जो भी आप यूज करते हैं उसको ओपन करिए और देखिए कि हमारा प्राइस कहाँ है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तब तो आप एग्जिट हो चुके हैं। ठीक है। और स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में होंगे या जैसा भी रहेगा। आप वहां पे स्क्वायर ऑफ करिए और देखिए क्या बनता है। अभी हम ट्रेड में देखेंगे जाके कि कैसा कैसा बनता है। दूसरी बात,
अब इसमें सवाल ये होगा कि सर कितना माल उठाएं, क्या करें। तो पोजीशन साइजिंग ये मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, फ्री टेक्निकल एनालिसिस का पूरा के पूरा कोर्स। जो लोग मुझे प्रॉपर फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैंने ऑलरेडी बना के दे रखा है। 6 घंटे का कंटेंट बिल्कुल फ्री है, जिसका लोग 30 से 50 हज़ार चार्ज लेते हैं, वो मैंने बिल्कुल फ्री दे रखा है, ताकि हमारे सभी जो है नए जो भाई हैं उसको सीख सके और मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके। हमारा जो मिशन है दोस्तों, 1 करोड़ जो है ट्रेडर्स को हमें इम्पैक्ट करना है, उनके पासबुक के अंदर जो है प्रॉफिटेबिलिटी दिखना चाहिए, ये हमारा मिशन है। तो अगर आप इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि जो आपके नए दोस्त हैं जो इस मार्केट में आना चाहते हैं उनसे शेयर करिए। फ्री टेक्निकल्स जो है उसके प्लेलिस्ट को शेयर करिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अब हम चलते हैं कि पोजीशन साइजिंग कैसी करनी है। मैं ओवरव्यू देता हूं। ओपन हाई जो है, हाई और लो उसके बीच का जो डिफरेंस है, आपका जो एग्जैक्ट आपने मान लो एक 500 रुपया लॉस डिसाइड किया है, तो ओपन मान लो हुआ ये लो जो है 95 है, हाई जो है 100 है, तो इसके बीच का डिफरेंस 5 रुपया हुआ। तो 500 से आप जब डिवाइड करेंगे 5 रुपए को, तो आपकी क्वांटिटी आएगी 100, तो वो आपकी क्वांटिटी हुई। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास 10 लाख जो है पैसे पड़े हुए हैं, 20 लाख पैसे पड़े हुए हैं, 2 लाख पैसे पड़े हुए हैं, वो मैटर नहीं करता है। आपका रिस्क पहले डिसाइड करिए कि कितना रिस्क आपको लेना है। उस रिस्क के आधार पे हाई और लो जो यानी आपका ट्रिगर पॉइंट और आपका स्टॉप लॉस दोनों को जो है, दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उससे आप डिवाइड कर दीजिए, आपकी क्वांटिटी आ जाएगी, उतनी ही क्वांटिटी आप बाय करिएगा। देखिए एक मैकेनिकल स्ट्रेटजी है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी आप एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाइएगा। जैसा बताया जा रहा है वैसा अगर आप करते हैं तो एट लास्ट ऑफ द क्वार्टर आप प्रॉफिट में ही होंगे दोस्तों, ये बात आप मान के चलिए। तो इसी के साथ जो है हम लोग चार्ट पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं ट्रेडिंग किस तरीके से करना है। वहां मैं इन चीजों को वापस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है दोस्तों। चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है दोस्तों। तो दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं। जैसा आपको पता है कि मैं जो है यूजुअली जीरोधा के जो प्लेटफॉर्म है उसी को यूज करता हूं। तो हमने एक ब्लैंक जो है स्पेस ले रखा है ताकि मैं आपको पहले स्ट्रैटेजी के बारे में समझा सकूं, और उसके बाद जो है हम कम से कम एक 5 से 10 ट्रेड्स लेंगे और देखेंगे कि स्ट्रैटेजी कितनी एक्यूरेट है। इस स्ट्रैटेजी के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो स्ट्रैटेजी होती है इसके अंदर जो है हम डिमांड और सप्लाई को इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, डिमांड और सप्लाई का मतलब होता है कि जो आज शाम में मार्केट क्लोज हुई और कल तक के जो डिमांड और सप्लाई क्रिएट हुई उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसके अंदर एक्शन करने वाले हैं। और इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज होगा। तो टाइम फ्रेम जो यूज होगा वो होगा 10 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो आप इसको जो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। और ये जो है दोस्तों ये ऐसी स्ट्रैटेजी है कि आप जॉब करते करते बड़ी आसानी के साथ जो है इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके इंट्राडे बेसिस पे एक अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। ठीक है, कैपिटल कितना होना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक हर महीने 10,000 रुपीज इनकम कम से कम निकालना है तो आपका कैपिटल लगभग लगभग 1 लाख रुपया तो होना चाहिए, इंट्राडे का कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 5, 10 हजार से क्या होगा दोस्तों, अगर पैसा कमाना है वाकई, तो अगर आपका 1 लाख रुपया है तो आप 10% के आसपास का कैपिटल जो है इसका अप्रिशिएट कर सकते हैं। इस इक्विटी के जो मैं अभी जो दे रहा हूँ कैश मार्केट के हिसाब से स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, एफएनओ वगैरह जो है मैं रिकमेंड नहीं करता दोस्तों, क्योंकि वो इंसान को एक तरह का जुआरी बना देती है। और हम जुआ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक सोची समझी चाल के हिसाब से डिमांड और सप्लाई के ऊपर जो है काम करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये एक स्ट्रैटेजी है, ना कि जुआ का कोई अड्डा है। तो इसके हिसाब से हम काम करेंगे। 1 लाख कैपिटल हमारा मिनिमम होना चाहिए। ओके, अब आप पूछेंगे कि सर जो है क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से, मतलब ये तीसरा पॉइंट ये है कि जो अभी एक पॉइंट ये बता देना चाहता हूं, तो इसके अंदर कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंट मतलब ये है कि मंडे आपने ट्रेड लिया, ट्यूसडे आपने ट्रेड लिया, वेडनेसडे आप छोड़ नहीं सकते। आपको डेली जो है एक ट्रेड लेना है इसके अंदर और कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, और जो कंपनी है वो कंपनी का नाम भी मैं बताऊंगा। इसी कंपनी में कंटिन्यू आप ट्रेड करिए, 5 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप एक कंपनी को पकड़ लीजिए, तो कंपनी का नाम जो है लिख लीजिए आप। कंपनी का नाम है टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील एक बहुत अच्छा वॉलेटिलिटी इसके अंदर चल रही है। टाटा स्टील जो है ये कंपनी का नाम है, टाटा स्टील लिमिटेड। ओके, तो उम्मीद है कि आपने पेन और पेपर पे जो है इस तरीके से लिख लिया होगा पूरा।
अब हम इसको जो है रब कर देते हैं और आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर। एक मिनट दोस्तों, हमने रब कर लिया। ओके, तो अब जो है पोजीशन साइजिंग कैसे करना है। पोजीशन साइजिंग अगर आपको सीखना है कि सर हम जो है पोजीशन कैसे लेंगे, तो उस पोजीशन साइजिंग को सीखने के लिए हमारा जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स दिया हुआ है, अपना यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जब जाएंगे आप चैनल पे हमारे, तो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है उसके अंदर मैंने वीडियो दे रखा है, आप उसमें पोजीशन साइजिंग सीख लीजिए। फिर भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग 10 मिनट का टाइम फ्रेम का एक कैंडल लेंगे। मान लो 10 मिनट का एक टाइम फ्रेम का एक कैंडल है। कलर मैंने रेड लिया। अब ये बुल और बीएच दोनों कैंडल हो सकता है, कोई भी इशू नहीं है। ये हाई है, ये लो है, ठीक है। 10 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल है ये। अब हम इसके अंदर जो है ट्रेड किस तरह लेने वाले, ये हाई जो है इसके ऊपर हम लोग बफर रखने वाले हैं। बफर मतलब कैसा कि अगर 1000 रुपए का शेयर है तो हम एक 8 आना 1 रुपया जो है बफर रखेंगे, ठीक। 500 का शेयर है तो 4 आने से 30 पैसे का हम लोग बफर रखेंगे। तो यहाँ पे हम एक बफर लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये 100 रुपया है और ये जो इसका लो है ये 95, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो हमें जो यहाँ पे एंट्री के लिए एक ऑर्डर डाल देना है 125 पैसे का, ठीक है। तो उसके बाद की जो कैंडल है, मान लो 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है और 9:25 पे आपका कैंडल कंप्लीट होता है, 10 मिनट का कैंडल। तो 9:25 के बाद अगर ये प्राइस ब्रेक होता है तो आप इसके अंदर बाय साइड में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप बाय साइड में एंटर होंगे आपका जो है ये एक एसएल बन जाएगा। आपको ये ऑर्डर प्लस ये ऑर्डर दोनों को एक साथ डाल देना है। तो आप जो है ये एग्जीक्यूट होगा तो ये एसएल बन जाएगा। अगर ये एग्जीक्यूट हुआ, आप सेल साइड में आ गए, तो जो है आपका एसएल जो है ये बन जाएगा, ठीक है। बफर आपको दोनों तरफ रखना है। यहाँ पे आपको जो सेल ऑर्डर जो डाल के रखना है 95 94.75, ठीक है। तो इस तरीके से दो ऑर्डर आप जो है 9:25 के बाद डाल देंगे और उसके बाद अपनी गाड़ी चालू करके सीधा ऑफिस निकल जाएंगे। इस तरफ ध्यान नहीं देंगे आप। ये आपने ऑर्डर डाल दिया, ये ऑर्डर भी डाल दिया, ये ऑर्डर भी डाल दिया, अभी आपका कोई इशू नहीं है। आप चुपचाप जो है अपना काम करिए ऑफिस का, बार बार विजिट करने की जरूरत नहीं है। एग्जिट कब करना है सर, आपने ये बता दिया एग्जिट कब करना है। तो मुझे लगता है बफर आप लोग को समझ में आ गया होगा। पोजीशन साइजिंग पे मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। अब जो है एग्जिट करने का टाइमिंग है, आपको एग्जिट करना है 3:14 पे आप स्क्रीन पर आएंगे और उसके बाद जो है आप एग्जिट करेंगे 3:15 पे जो आपकी कैंडल बनेगी, उस वक्त 3:14 पे आप एग्जिट करेंगे, ठीक है ना। जो जो भी पोजीशन आपकी रहेगी, जहां भी आप रहेंगे, उस वक्त आप कैंडल 3:10 के आसपास जो है आपकी जो कैंडल बनेगी 3:10 उस पर आप एंट्री करेंगे। उसके बाद जो है क्लोजिंग बेसिस पे जो कैंडल रहेगी 3:15 की, उस पर आप निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 3:15 तक हमको टाइम मिलता है, उस पर आप निकलेंगे। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं कि आपको पोजीशन साइजिंग में आता हूं दोस्तों, कि आपको किसी भी हाल में स्टॉप लॉस रखना ही रखना है, ठीक है। आपका मान लो ये कैंडल है, ठीक। मान लो हाई ब्रेक हो गया और आप ट्रेड में आ गए, तो आप ये स्टॉप लॉस बना के रखेंगे। अगर लो ब्रेक हो गया, आप सेल साइड में ट्रेड में आ गए, तो ये आपका स्टॉप लॉस। ये किसी भी हाल में मैंडेटरी है, कंपलसरी है। इसको आपको भूलना नहीं कि सर मैं भूल गया था और जो है और अब क्या करें सर, लॉस हो गया, ये सब चीजें मुझे नहीं सुनना है कमेंट के अंदर। तो आपको स्टॉप लॉस किसी भी हाल में रखना ही रखना पड़ेगा। बफर आपको मैं समझा दिया था। और आप इस ट्रेड के अंदर सबसे खूबसूरत चीज है कि हमेशा आपका लॉस जो है वो फिक्स होगा। लॉस आपका हमेशा फिक्स होगा और प्रॉफिट आपको अल्टीमेट मिल सकता है। कई बार तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होगा, कई बार छोटा प्रॉफिट होगा। अभी हम देखेंगे, ट्रेड में जाएंगे तो देखेंगे। अब हम आ जाते हैं पोजीशन साइजिंग पे। पोजीशन साइजिंग दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट, आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ी समझा देता हूँ थोड़ा सा। मान लो एक कैंडल है आपका, ये आपका कैंडल है। आपने 100 रुपए पे ट्रेड ले लिया, 100 रुपए पे, और 95 यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है, एंट्री और स्टॉप लॉस का जो डिफरेंस होता है, वह है आपका 5 रुपया, ठीक है। और आप 500 रुपया जो है लॉस करने के लिए स्टेट में तैयार हैं, इच्छुक हैं, तो आपका 500 डिवाइड बाय 5 रुपया, तो आपका जो क्वांटिटी निकल कर आती है दोस्तों, क्वांटिटी निकल कर आती है आपकी 100 क्वांटिटी निकल कर आती है, ठीक है। मान लो आप 500 की जगह 1000 रुपया, आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, आप 1000 रुपया लॉस कर सकते हो इस ट्रेड के अंदर। तो आपने 1000 और
डिवाइड बाय 5 रुपया, ठीक है, 1000 और डिवाइड बाय 5 रुपया। तो आपकी जो क्वांटिटी निकल कर आती है दोस्तों वो 200 क्वांटिटी निकल कर आती है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वांटिटी डिसाइड करना है, पोर्शन साइजिंग करना है। ये नहीं कि आपके पास जितना पैसा बचा है पूरा के पूरा इस पर डंप कर दिया, ऐसा नहीं करना है। नेवर डू दिस मिस्टेक दोस्तों, ऑलवेज कीप डिसिप्लिन। तो आपने पोर्शन साइज देखा, इसको अच्छे से अगर देखना है आपको तो आप जाकर प्लेलिस्ट में फ्री टेक्निकल एनालिसिस का पूरा प्लेलिस्ट है, 6 घंटे का कंटेंट बिल्कुल मैंने फ्री दे रखा है। इसको कैंडलस्टिक जीरो नॉलेज है, वो पूरा प्लेलिस्ट एक बार, दो बार, चार बार देखेगा तो सीख जाएगा। अब हम चलते हैं डायरेक्टली ट्रेड पर, चलते हैं और देखते हैं कि हमें ट्रेड किस तरीके से मिलते हैं। तो मैंने जो है टाइम बचाने के लिए कुछ बना के रखा हुआ है, हम उसी में चलेंगे और देखेंगे। कंपनी का नाम आपको बता दिया गया है, टाटा स्टील कंपनी का नाम है। उसी के अंदर जो आपको ट्रेड करना है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा टाटा स्टील, ठीक है। तो टाटा स्टील के अंदर ही ट्रेड करना है और किसी में बार बार जंप नहीं करना है। देखिए ये मार्केट क्लोज हुई 15:25, ये क्लोज। ये हमारा पहली कैंडल आ रही है 9:15 की, जो कि 10 मिनट की कैंडल है। 9:15 पे 10 मिनट की कैंडल बताएगा वो, ठीक है। 9:25 पे दूसरी कैंडल शुरू हो जाती है। तो ये 9:15 की जो कैंडल है, एक्चुअली 9:15 से लेके 9:25 की बीच की कैंडल है। तो इसका देख रहे होंगे आप, इसका जो हाई है, इसका हाई है 105 रुपया, ठीक है। 105 रुपया। डेट देखिए दोस्तों, 29 अप्रैल 2021 का डेट है, आप देख लीजिए। और एक बार चाहिए तो आप बैक टेस्ट कर लीजिएगा स्क्रीन ओपन करके अपनी। 9:15 मिनट की पहली कैंडल, जो कि 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 9:25 को कैंडल कंप्लीट होगी। इसका हाई है 1005 रुपया 75 पैसा और लो है 98,983। तो हम इसके हाई पे, यानी हम इसके हाई पे अपना बाय ऑर्डर और यहाँ पे अपना एक सेल ऑर्डर दोनों लगा देंगे। तो यहाँ पे इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। हम ऑर्डर लगाएंगे 90, जो है हम हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा 91,000 जो है 5 रुपया था, तो हम उस पर एंट्री कर लेंगे। और इसने जो है यहाँ पे क्लोजिंग दी है इस लेवल पे। तो ये लेवल अगर हम देखते हैं, ये लेवल, तो ये लेवल हमारा, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, ठीक है। इस कैंडल पे हम निकलेंगे तो इस कैंडल पे उसने क्लोजिंग दी है 1032। तो हमारा टोटल प्रॉफिट निकल कर आता है 26 रुपए, जो कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है। आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये देखिए 5:15 की 15 मतलब ये 3:15 की कैंडल है। इस पे आप निकलते हैं, क्लोजिंग है इसकी 1032 रुपया 20 पैसा। यहाँ पर आप निकलते हैं तो आपको 26 रुपीट का आपको प्रॉफिट आता है। 26 रुपए का बम्पर प्रॉफिट आपने निकाला, लगभग लगभग 2.6% के आसपास आपने प्रॉफिट निकाला, जो कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट इंट्राडे में आपको माना जाता है। तो आप यहाँ से यहाँ चले आए फर्स्ट क्लास, आपने दोपहर में अपने ऑफिस में लंच ब्रेक में आपने देखा और उसको पोजीशन को कट कर दिया और आपका बेहतरीन मुनाफा हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं इस कैंडल को। देखिए 9:15 की कैंडल है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 9:25 पे कैंडल कंप्लीट हुई। दूसरा हमने ट्रेड लिया। दूसरा ट्रेड ये है कि अब आप समझ लीजिए कि इसका जो हाई है 134 रुपया 70 पैसा है, लो है 116 रुपया 5 पैसा। अब हम इसके अंदर जो है स्टॉप लॉस जो है, एंट्री और एग्जिट दोनों जो है यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम एक एंट्री ले लेंगे और यहाँ पे एक सेल पॉइंट की ओर ले लेंगे, यानी यहाँ बाय और यहाँ सेल दोनों ऑर्डर डाल देंगे। तो हमारा जो है यहाँ पे जो है एक्टिवेट हो जाता है बाय ऑर्डर यहाँ पे, और हम इसके अंदर एंट्री में आ जाते हैं। हमारा एसएल जो है 115 रुपए के आसपास का बन जाता है। अब यहाँ पे हम चलते रहे और उसके बाद जो है हमने इस लेवल पे, अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो इस लेवल पे हमको निकलना होगा, इस लेवल पे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हमारा छोटा सा लॉस होगा। तो लॉस कितना है मैं बताता हूँ आपको। 128 रुपए पे हम 1030 रुपए पे हम यहाँ पे बाहर निकले हैं। तो जब 1030 पे हम बाहर निकलेंगे तो हमारा 20 रुपए का लगभग लगभग लॉस होगा, क्योंकि हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो था 1000, हमने यहाँ पे एंट्री किया था 1034 रुपया हमारा हाई था, तो हमने 35 पे एंट्री कर लिया था। और हमारा जो ये क्लोजिंग बेसिक 15, हमारा इसका 1030, तो हमारा यहाँ 5 रुपए के आसपास का लॉस होगा, जो कि एक नेग्लिजिबल लॉस है। छोटा सा हमने लॉस लिया 5 रुपए का, 0.5% का, और हम जो इसके बाद बाहर आ गए। अब तीसरे ट्रेड में चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए हाई है 138 रुपए का, ठीक है, और लो है 118 रुपये 65 पैसे का। अब यहाँ पे बाय साइड में हमारा जो है ट्रिगर हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे प्राइस ऊपर जा रहा है। तो 138 रुपया हमारा, तो 38 रुपया 50 पैसे पे बफर रहेंगे, 50 पैसा हमारा एग्जीक्यूट हो गया ऑर्डर। और उसके बाद हम एग्जिट किए हैं यहाँ पर लगभग लगभग 167 रुपए।
तो 167 रुपये जो हम एग्जिट किए तो 28 रुपया 50 पैसा, लगभग हमको प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 28 रुपया 50 पैसे का, जो कि एक बेहतरीन प्रॉफिट बनता है। यहाँ पे 5 रुपए का लॉस हुआ है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हमने जो कमाया था तक 26 रुपया कमाया था। आप देखते जाइए दोस्तों, कितना कम लॉस होता है, कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो आप यहाँ ऑफिस पे लंच ब्रेक में निकले और यहाँ से एग्जिट कर लिया, आपने 28 रुपये यहाँ कमा लिया, 26 रुपये यहाँ कमाया, और यहाँ पे ये आपका लॉस हुआ 5 रुपए का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। अब हम चौथे ट्रेड में आ जाते हैं और यहाँ देखते हैं हमारा हाई है 1085 रुपया 85 रुपया 1085 रुपया 20 पैसा, और लो है 1072 रुपया 90 पैसा। अब यहाँ पे हम किस तरीके से ट्रेड लेंगे, देखिए हमारा जो है यहाँ पे इसका जो हाई ब्रेक होता है यहाँ पर, और उसके बाद जो है फाइनली हमारा यहाँ पे हाई ब्रेक होता है, और इस जगह पे एक मिनट, हाँ, इस कैंडल पे हमारा जो है, ये मैं बता देता हूँ, इस कैंडल पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा इस कैंडल पे, और उसके बाद जो है हम सीधा नीचे की तरफ आए, फिर ऊपर गए, और फाइनली जो है हमारा यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर आप इसका हाई देखिए 1050 रुपया 20 पैसा, और ये है 1086 रुपया 65 पैसा। तो 1050 रुपया 20 पैसा, तो हम 1086 के आसपास से अपना जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और सॉरी, इसने पहले जो है यहाँ पे ब्रेक किया ना, तो हमारा जो है लो 1072 रुपया 90 पैसे पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम इसके अंदर इस सेलिंग पॉइंट पे आ जाएंगे 1072 रुपया 50 पैसे पे, और फाइनली ये जो है हमारा जो है स्टॉप लॉस रहेगा 1085 रुपया 50 पैसा। तो जब 1085 रुपया 50 पैसे पे हमारा यहाँ पे आया 1665 पैसा, 1085 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और हम जो है स्ट्रेट से बाहर आ गए। 12 रुपए का लॉस हमें हुआ दोस्तों, 12 रुपीज का हमें लॉस हुआ। ठीक है, तो मैं एक बार इसको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस कैंडल का हाई ये था, इसका ये लो था, इस कैंडल पे हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, और इस कैंडल पे हम जो है स्टॉप लॉस हिट करके बाहर चले आए। डिसिप्लिन मेंटेन रखिएगा, हालांकि उसके बाद ये नीचे आया, फिर वापस क्लोजिंग भी नीचे इसने दिया, हम अगर बने रहते तो प्रॉफिट होता। बट दोस्तों डिसिप्लिन डिसिप्लिन होता है, उसको मेंटेन ही करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग और मैकेनिकल ट्रेडिंग दोस्तों, तो ये आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद हम और एक ट्रेड लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इस ट्रेड में कि किस तरीके से हमें प्रॉफिट होता है। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं इस ट्रेड को। ये देखिए हमारा एक ट्रेड बनता है यहाँ पर, इसका जो है 1087 जो हाई है 95, और 1068 लो है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों जो है एक सेल साइड में हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है। यहाँ पे देखिए सेल साइड में इस कैंडल पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फाइनली जो है हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट हुआ, नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट जब हम निकलेंगे दोस्तों तो हमें 4 रुपए का लॉस हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे एक सेलिंग साइड गया, उसके नीचे प्राइस गया ही नहीं। यानी इनफैक्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है एक, यहाँ पे हमने सेल कर दिया है इस प्राइस पे, और उसके बाद इस प्राइस पे हमको निकलना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रॉफिट यहाँ अगर हम निकलते तो प्रॉफिट होता, बट यहाँ हम निकल नहीं सकते क्योंकि हमें तो निकलना 3:15 पे। तो यहाँ पे हमारा जो है एक प्राइस इस तरीके का आता है कि हमारा जो है एक लॉस होता है 4 रुपए का। ठीक है, 4 रुपीज का हमारा एक लॉस हो जाता है। तो देखिए आप, छोटा छोटा लॉस, बड़ा बड़ा प्रॉफिट। तो इस तरीके से जो है हमें इसके अंदर ट्रेड करना है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट ही यही है कि आपका लॉस जब भी होगा छोटा होगा। अब दोस्तों देखिए इस कैंडल पे हमें जो है एक बाइंग एंट्री मिलती है जो कि प्राइस 1100 का है, और उसके बाद जो है एसएल हम लगाएंगे यहाँ पर 1044 रुपया 50 पैसे का। तो हमें इसके अंदर 3.85% का प्रॉफिट हमें मिल रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इस कैंडल पे हमें निकलना होगा। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ का जो हाई था, यहाँ का हाई देखिए 1099, हमने 1100 पे एंट्री की, और स्टॉप लॉस 1044 रुपया 50 पैसे हमने रखा, क्योंकि 1044 रुपया 80 पैसे इसका लो है। और फाइनली इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है 1003 रुपया 85 पैसे पे, तो हमें 3 रुपया 85 पैसा ही प्रॉफिट मिला। ठीक है, उसके बाद इस पे हमने ट्रेड लिया, तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा स्पीड अप कर देता हूँ, क्योंकि आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें काम करना है। यहाँ पे हमने बाय किया, और उसके बाद हम चलते रहे कंसिस्टेंटली, और यहाँ से प्राइस यहाँ गया, और इस कैंडल पे हम एग्जिट करेंगे। 35 रुपीज का हमें इसके अंदर प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, 35 रुपीज का हमें इसके अंदर प्रॉफिट आता है। देखिए लॉस 4 रुपया 5 रुपया 8 रुपया होता है, और प्रॉफिट देखिए कितना बड़ा बड़ा होता है। तो ये स्ट्रेटजी की खूबसूरती है। इसके अंदर हम थोड़ा और आगे जाते हैं और इधर देखते हैं। हमारा ये 8वां ट्रेड है, हमने इसके अंदर जो है लॉस बुक किया है लगभग लगभग 12 रुपए का इस ट्रेड के अंदर।
हमने यहाँ पे एंट्री ले ली और उसके बाद ये नीचे आया और उसके बाद वापस ऊपर नहीं जा पाया। तो जो है यहाँ पे एंट्री लेने की वजह, ये जो कैंडल का लो था, मैं आपको इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का 1206 रुपया है। तो 1205 रुपया 50 पैसे पे हमने माल को सेल कर दिया। स्टॉप लॉस हमने लगा दिया हाई 1228 रुपया 70 पैसा, तो हमने स्टॉप लॉस लगा दिया 1229 रुपया। उसके बाद हम चलते रहे और प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया प्राइस ने 1217 रुपये पे, और हमने सेलिंग किया था 1206 रुपये पे। तो प्राइस ऊपर चला गया, तो हमारा लॉस तकरीबन 12 रुपए के आसपास का आता है। यहाँ पे हमारा एक लॉस बुक हुआ 12 रुपए का, ठीक है। तो हमने उसको लॉस को बुक किया और बाहर निकल आए। तो ये इतना खूबसूरत है दोस्तों कि आपको कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, आपने एक ट्रेड लिया, हाई है इसका लगभग लगभग 11 रुपये 95 रुपये 35 पैसा। तो हम इसके बाय साइड ट्रिगर हो रहा है इसका 1196 रुपया। तो हम यहाँ पे जो है इसका ये हाई है, यहाँ पे हमारा ट्रेड इधर पे एग्जीक्यूट हो जाता है। हमने इसका स्टॉप लॉस डाल दिया और चुपचाप चलते रहे। ये कैंडल पे हमको बाहर निकलना है, ठीक है। तो इस कैंडल पे अगर हम बाहर आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए क्लोजिंग बेसिस पे बाहर हम आएंगे तो 1228 रुपये 75 पैसा, और हमारी एंट्री हुई थी दोस्तों 1196 पे। तो यहाँ पे हमने 32 रुपए का एक बेहतरीन प्रॉफिट बनाया। तो 32 रुपीज का यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिला दोस्तों। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर आप चाहे तो अपने ड्यू डिलीजेंस से एक बार टाटा स्टील में चाहे तो 100 बार 50 बार 200 बार आप बैक टेस्टिंग कर लीजिए। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। अगर आप जो है 9:15 से लेके 9:25 तक का समय दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट, और दोपहर में जो है 3:20 से लेके 3:10 से लेके 3:15 तक का टाइम दे सकते हैं, यानी टोटल दिन भर में 20 मिनट देना है आपको। तो उसके बाद जो है 15 मिनट देना है, सॉरी 15 मिनट आपको टाइम देना है खाली। 15 मिनट के टाइम में आप जो है एक बेहतरीन मुनाफा कंसिस्टेंट बेसिस पे निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो है इस स्ट्रैटेजी को मैंने जो है, कुछ सब्सक्राइबर ने भी बोला था सर बताइए, तो ईद के समय पे मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को गिफ्ट किया जाए। और भी ट्रेड आप देखिएगा, ये तो अभी करंट प्राइस एक्शन है, तो और भी ट्रेड आप देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। तो ईद के समय पे मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है, ऐसे मेरे भाइयों के लिए, ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए जिन्होंने जो है अभी तक का प्रॉफिटेबिलिटी नहीं कमाई है और जॉब की वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, और वो जो है इंट्राडे में काम करना चाहते हैं पर टाइम नहीं है, क्योंकि बॉस के अधीन है। तो बॉस का भी देखना है, और आप अगर ऑफिस पे इस तरह का काम करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों वहां भी नाइंसाफी होगी। तो आप मॉर्निंग में ही ऑर्डर डाल दीजिए और इवनिंग में ओपन करके देखिए, ऑर्डर एग्जीक्यूट करिए, खत्म। आप देखिए 5 रुपया 3 रुपया 8 रुपया लॉस होता है, प्रॉफिट होता है 20 रुपया 25 रुपया 28 रुपया। तो जो जो भी आपका लॉस होता है उसमें रिकवर हो जाता है। तो ये एक्यूरेसी इसकी 65% तक है, ठीक है। 65% टाइप आप सही होंगे और 45% टाइप आप गलत होंगे। तो अगर इस तरीके का एक्यूरेसी भी आपको मिलती है, और लॉस हमेशा छोटा छोटा होता है, लॉस स्मॉल होता है और प्रॉफिट बिग बिग होता है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मुनाफा आपको जो है मिल सकता है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अलविदा चाहूंगा। अगर आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई हो, चैनल पसंद आ रहा हो, मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबाइए, कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा। लाइक करेंगे तो आप मैं इस तरीके की जो स्ट्रैटेजी है वो आप लोगों को लाकर देता रहूंगा दोस्तों। अलविदा चाहता हूँ। हैप्पी रहिए दोस्तों, खुश रहिए और कमाते रहिए दोस्तों।